बलोचिस्तान से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला से। मैं इधर स्टडी कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम स्टडी करता हूँ और सेकंड टाइम इधर ज़मान पार करता हूँ। तो लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप स्टूडेंट हो, आपके सियासत से क्या लेना देना है, आप क्या लेना देना चाहते हो। तो मैं उनको डायरेक्ट कह देता हूँ जवाब में, मैं कहता हूँ मैं अपने फ्यूचर के लिए जा रहा हूँ इमरान खान के घर। अगर मैं आज ना निकलूँ तो कल मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी पर मेरे हाथ पे कुछ नहीं आ जाएगा। क्योंकि आजकल आप सारे देख रहे हो क्या हो रहा है मुल्क में। लोग लाखों लोग डिग्री हाथ में है, कोई चिंची रक्षा चला रहा है तो कोई चने बेच रहा है। इसलिए तो हम हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो हम राना सनाउल्लाह साहब को पैगाम देते हैं कि राना साहब आप फोर्सेस पुलिस ये भी हमारे जवान, हमारे भाई है, हमारे फादर, हमारी कज़न वगैरह के साथ लगते हैं। तो आप हमारे खिलाफ इसको यूज़ ना कर लिया करो। आपने जो यहाँ फ़लस्तीन बनाया हुआ है ये फ़लस्तीन नहीं है, ये ज़िंदा दिलाने शेर लाहौर है। ये अल्लामा इकबाल का ख्वाब और कायद आज़म के मेहनत से बना हुआ पाकिस्तान है। लोग दुनिया और पाकिस्तान का तमाशा कर रहा है। इस वक्त आप सारी दुनिया की चैनल्स देखो, सारी पाकिस्तान का तमाशा बना हुआ है कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान नहीं है, इधर कश्मीर है, ये फ़लस्तीन बना हुआ है। ये कोई दहशतगर्द का घर नहीं है, इधर कोई दहशतगर्द बाहर से नहीं आया हुआ है, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का घर है। हमारे लिए तो साबिक वज़ीर आज़म नहीं, अभी भी वज़ीर आज़म है, क्योंकि इनने मुल्क के लिए बहुत सी खिदमत के, हमारे मुस्लिम उम्मत के लिए बहुत सी खिदमत के। जो आजकल अपने दीन का टेका लिया हुआ है, जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं। मैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मौलाना साहब आपने तो दीन का टेका लिया हुआ है, आप तो दीन के ऊपर बैठे हो, बाकी दूसरे के ऊपर फतवे लगा रहे हो। एक तो उसने इतिकाफ छोड़कर वो असम्बली पे आ गए थे जब खान साहब उठा था, जिस रात कहते हैं खान साहब के लिए जायज़ है इतिकाफ से उठ के इधर असम्बली हाल में आना। एक तो ये बात इसने की, दूसरी ये बात है खान साहब की हुकूमत में पूरे पाकिस्तान में चल रही थी कि पंजाबी पठान को बुरा कहते हैं, बलोच सिंधी को सिंधी, बलोच को बलोच, पठान को पठान बलोच को, सारे आपस में कौम परस्ती बनी हुई थी। तो मैं खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुल्क भर में इतना मेहनत के बावजूद खान साहब ने माशाल्लाह 70% पाकिस्तान क्लियर हो गया, ये सारा कौम परस्ती ख़त्म हो गया। मैं बेसिकली बलोचिस्तान से हूँ, मुझे सारा पता है, मुझे सारे पता है। अब जो 30% एक कौम परस्ती रह गई, ये सिर्फ बलोचिस्तान में रह गए। एक कौम परस्ती का बुनियाद एक किसने रखा? ये सारे लुटेरों, सारे लोटों ने रखा हुआ है, सारे चोरों ने रखा हुआ है। मैं तो इमरान खान से दरख्वास्त करता हूँ 2023 के इलेक्शन में, अब जो आने वाले इलेक्शन में उसने शानदार कामयाबी के बाद इंशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ 2-3 दफ़ा इंटरव्यू दे के गया, मैं तो कहता हूँ कि अगर 50% पीडीएम वाले अपने मर्जी से इंतखाबात करवा ले, 50% हुकूमत के तहत करवा ले, फिर भी खान साहब घर में बैठा होगा तो वही जो लुटेरों का चैनल है जिसको जीव न्यूज़ कहा जाता है, उस पर भी मैं बाद में आऊँगा, उस पर भी खान साहब देखेगा 2 तिहाई से जीतेगा। जो जीव न्यूज़ का लोटा है जिसको अहमद मीर कहते हैं, अहमद मीर का जो भाई अमर मीर, जिसने पठानों को दहशतगर्द कहा है। पठान दहशतगर्द नहीं, पठान वो पठान है जिसने पाकिस्तान आज़ाद होने के वक्त कायद आज़म का साथ दिया। पठान वो पठान है जिसने रूस को भगाया। पठान वो पठान है, मैं पंजाबी उसका जवाब मैं दूंगा। पठान वो पठान है जिसने अमेरिका को भगाया। आप भी अभी ऑर्डर कर लो, अभी ऑर्डर कर लो। पठानों ने अगर 1 हफ्ते के अंदर कश्मीर पता नहीं किया तो हमारे नाम खान नहीं है। ये बात वापस ले ले कि आप पठान जो है दहशतगर्द है, पठान दहशतगर्द है। हम सारे पंजाबी, सारे बलोच, सारे सिंधी, सारे पठान भाई भाई है, हमें दहशतगर्द ना कहो। क्यों हमारी आपस में इख्तिलाफात कर रहे हो? इसलिए तो खान की बात हकीकत है। ये जहाँ तक तो शखाने की बात चली जाती है कि खान साहब ने गड़ी चोरी की हुई, जो भी है खान साहब ने गड़ी चोरी की या नहीं की। मरियम साहिबा आपने तो अनानास को भी नहीं छोड़ा। सही कह रहा हूँ मरियम साहब, आपने तो अनानास को भी नहीं छोड़ा। जिसने दीन का टेका लिया, जिसको मौलाना फजल रहमान साहब कहता है, उसके बेटे ने तकालीन को भी नहीं छोड़ा। इसलिए मेरे सारे पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि खुदारा इमरान खान का साथ हो, वरना सारी जिंदगी गुलाम रहोगे जिस तरह रह रहे हो। ये बटों का दौर का हुकूमत नहीं है, जो चलता था वो हो गया होता, लोगों को पता नहीं चलता था। आज ये 2023 ये इमरान खान का दौर है। इमरान खान ने माशाल्लाह आवाम के अंदर इतना शऊर लाए है कि पुलिस वाले तो आपने देखे थे पीछे से बोतल डाल के गए कि बम में, पता नहीं प्लास्टिक की बोतल में पहले तो बम बनता नहीं है,
IG ने जैसे बात की, IG साहब हम आपके जो बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि अगर आप IG है तो हमारे मुहाफिज के लिए IG है। अब अगर आप वजीर है वो हमारे अवाम के सपोर्ट से वजीर है, वजीर आला है अवाम के सपोर्ट से वजीर है, जर्नल है अवाम के सपोर्ट से। अवाम के बगैर क्या है? ये तो आप अपने अवाम के ऊपर तशद्दुद कर रहे हो। एक कोई फलस्तीनी है जो इसराइली आकर ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, एक कोई कश्मीरी है जो जिसका कोई सरपरस्त नहीं है ऊपर इंडियन आके तशद्दुद कर रहे हैं। अल्लाह का खौफ करो। ये ज़मान पर जिंदा दिलाने शेर लाहौर है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का घर है। इसने तो अपने सब कुछ कुर्बान किया अपने पाकिस्तान के ऊपर। अगर इमरान खान को गाड़ी वगैरह की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, तो इसको लंदन की ऑफ़र हुई थी। ये क्यों नहीं लंदन गया था? लंदन तो आजकल भगोड़ा बैठा हुआ है, बल्कि वो भी चुप के बैठा हुआ है। उसके बाहर शायन अली जो PTI का, मैं तो उनको इधर से सलाम करता हूँ। शायन अली ने जो भगोड़ा है उस पर नींद हराम की है। ये भगोड़ा उधर लंदन में भी चुप के बैठा हुआ है। अब किधर इधर से कोई जलालत की ज़िंदगी है। ये तो इतनी झूठे इतनी मकार आदमी है। मुझे तो नहीं लगता कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपस में भाई है, क्योंकि शहबाज शरीफ कहता है कि मेरे अबू जो है वो बहुत गरीब था, और नवाज शरीफ कहता है मेरा अबू बहुत अमीर था। मैं तो पहले इनसे सवाल करता हूँ कि पहले अपनी नादरा से अपना चेक करवाया क्या आप वाकई भाई है कि नहीं, या DNA टेस्ट करवाया क्या आप वाकई भाई है कि नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सब ने देखा होगा कि वो कहते हैं कि मेरा अबू गरीब था और वो कहता है कि मेरा अबू अमीर था। तो मेरा अगला सवाल है मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना फजल रहमान साहब, अगर आपने अपने धरने में कहा था, जब इमरान खान की हुकूमत के दौर में आपने धरने निकाले थे, तो आपने धरनों के वक्त कहा था कि जब पुलिस लाठी चार्ज करेगी तो अपने कारकुनों से उसने कहा, आपके पास सबने देखा होगा कि आपने भी जवाब देना पुलिस को। तो आजकल मौलाना फजल रहमान ने कल या परसों मैं देख रहा था उसने कॉन्फ्रेंस की कि पुलिस के साथ क्या हो रहा है, इधर दहशतगर्द बैठे हुए। दहशतगर्द नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट टाइम पढ़ता हूँ, सेकेंड टाइम जमान पार्क में आता हूँ। मेरे 24 घंटे में नींद 4 से 5 घंटे है। मैं जमान पार्क आता हूँ, इधर स्टूडेंट, लायर्स, मजदूर सब कुछ इधर खड़े हुए हैं। इधर दहशतगर्द नहीं है। राना साहब, मैं आखिर में आपको कहना चाहता हूँ, अगर इधर दहशतगर्द बैठा होता तो इधर आपने ऑपरेशन करना था। दहशतगर्द तो अदालत के लिए पेशी करने के लिए चला गया, आप क्यों गिद्धड़ों की तरह घुस गए उसके घर में? अगर अभी आपके अंदर जुर्रत है तो आ जाओ। सारे पठान, पंजाबी, बलोच, सिंधी जिसको आपने कुंपरस्त बनाया होता, वो सारे आज इमरान खान की काफी कोशिशों के बाद सारे इकट्ठे होकर खड़े हैं। अगर आपके अंदर जुर्रत है तो आ जाओ जमान पार्क में। हम स्टूडेंट सबसे पहले मैं जाऊंगा, अगर आपके अंदर जुर्रत है तो आ जाओ। सबसे पहले हमें गोली लगेगी, बाद में जिसको लगनी है उसको लगने दे दो। लेकिन राना साहब, जुल्म मत किया करो। ये फलस्तीन नहीं है, ये फलस्तीन नहीं है, ना कश्मीर है, ये आपका अवाम है, जिसकी वजह से आप वजीर बने हो, जिसकी वजह से आप मैं तो कहता हूँ कि इसकी वजह आज तो कल जो वजीर बने हुए, जो वज़ीर आज़म, जो PDM की हुकूमत बने, तो अवाम की सपोर्ट से नहीं बना हुआ, बल्कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। ये तो हमारी आवाम की सपोर्ट से नहीं बना। आप देखते हो कभी इस तरह हुआ कि इधर अमन, जब अदालत ने भी कह दिया कि ऑपरेशन नहीं होना है, तब क्यों कर रहे हो? तो सारा खिलाफ वर्जी कर रहे हो। जाहिर सी बात है, मरियम बीबी के मुंह पे सारा कुछ चल रहा है। मरियम बीबी, आप सबसे पहले तो शखाना केस में अनानास का हिसाब लेके आए, बाद में बाकी तो बड़ी चीज़ें हैं, अनानास का हिसाब पहले लेके